हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान। तो आज आज हम लोग पहला चैप्टर का मुख्य बिंदु जानेंगे और जो अतिरिक्त क्वेश्चन है वो सब देखेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन उन्हें अभिकारक अभिकारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अगला क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे हम लोग देख लीजिए कुछ उदाहरण, भोजन का पचना, शोषण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना इस तरह से हो सकता है। देख लीजिए शब्द समीकरण, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन उसके साथ Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया करता है, ZnSO4 प्लस H2 से अभिक्रिया कर लेता है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थ परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। तो हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना, जैसे हम लोग पहला चरण में हम लोग देखते हैं कि चरण समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। दूसरे चरण में क्या करना है, हम लोग अभिकारकों की परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो उसकी संख्या है उसको दर्शा देते हैं। तीसरे चरण में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है Fe प्लस H2O अभिक्रिया किया है Fe3O4 प्लस H2O। तो तीर के बगल में Fe3 है तो वहाँ पे लोहा Fe3 है तो इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे Fe के पास। जैसे 3 से बना के O4 हो गया तो O को 4 बनाने के तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और O 4 हो जाएगा। तो इस तरह सारा मेरा समीकरण संतुलित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाँचवां चरण अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, ठोस, द्रव्य, गैस। तो ठोस को S से दर्शाते, द्रव्य को लिक्विड से दर्शाते I से और गैसीय अवस्था को G से। इस तरह से हम लोग का फाइनली 3FeS प्लस H2O 4H2O G अभिक्रिया Fe3O4 या मिसप्रिंट है Fe3 होना चाहिए और प्लस 4H2G। सिक्स चरण में क्या होता है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे A प्लस बी। तो A प्लस बी मिल के एक अलग अभिक्रिया करके अलग उत्पाद बना लेता है। तो जैसे C बना लिया। जैसे कोयला का दहन, जैसे C प्लस ऑक्सीजन बना तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाता है। जल का निर्माण, तो जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल बनता है। इसी तरह बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना इन्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है CaOH का होल2। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में देखते हैं जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है
उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन देख लीजिए, CH4 मीथेन और ऑक्सीजन को जब जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है और ऊष्मा भी बनता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे देखिए श्वसन में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस CO2 अभिक्रिया करता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल और प्लस ऊष्मा बनाता है। वियोजन अभिक्रिया भी देख लीजिए, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। जैसे ए से अभिक्रिया कर ए अगर को गर्म किया जाता है या रिएक्शन कराया जाता है तो ये B+C में टूट जाता है। उसमें वियोजन ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन अभिक्रिया होता है। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे FeSO4 को जब हम उस हीट कराते हैं तो Fe2O3 में टूटकर और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। आगे देखिए, जैसे कैल्शियम चूना पत्थर होता है CaSO4 को अगर हीट किए है तो वो बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। वैद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन होता है। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे जल को अगर विद्युत धारा से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन और जल में टूट जाता है। और ये फिगर आप देख सकते हैं। जैसे एक बीकर में वाटर को लिए यानी पानी को लिए, उसमें जल डालकर उसमें 2 डायोड लगा दिए, एनोड और कैथोड। तो इस तरह रिएक्शन करके देखिए यहाँ पे जल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। उदाहरण देखिए, जैसे अगर AgCl2 सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य प्रकाश में रखते तो सिल्वर यानी चांदी अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इसको बैलेंस कर देंगे तो नेक्स्ट अगर बैलेंस करेंगे 2AgCl बनेगा और 2Ag + Cl2 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सिल्वर बोरामाइड को अगर करेंगे तो सिल्वर अलग बोरामाइड अलग हो जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। चलिए आज तक अभी तक हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।